नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम कंपटीशन प्लस में। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ के अंतर्गत होने वाले सभी एग्ज़ाम, जो कि सभी पोस्ट के लिए ये जनरल अवेयरनेस बहुत ही यूजफुल होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? अल्पाधिकार परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन में क्या है? सिगरेट उद्योग, नाई की दुकान, वेल्डिंग की दुकान या गेहूं पैदा करने वाले किसान। तो अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट कौन है? सिगरेट उद्योग। सिगरेट उद्योग याद रखना, सिगरेट उद्योग जो है अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। भारत में वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर कितने बैंक राष्ट्रीयकृत है? भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर कितने बैंक राष्ट्रीयकृत है? तो 19 बैंक राष्ट्रीयकृत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करती है? तो है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1921 में की गई थी। बाद में इंपीरियल बैंक भारतीय स्टेट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल गए। कब? 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल गए। याद रखना, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। ऑप्शन में क्या है? ए कानून बनाना, बी बजट बनाना, सी बजट पारित करना, डी कार्यपालिका का नियंत्रण। तो व्यवस्थापिका का कार्य कौन सा नहीं है? बजट बनाना व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। बाकी कानून बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका का नियंत्रण व्यवस्थापिका का कार्य है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? हाब्स, लॉक, रूसो। सभी विकल्प सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सही। सभी विकल्प सही हैं। हाब्स, लॉक, रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो है 69वां संशोधन में दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 368 क्या वर्णित करता है? आपातकाल की घोषणा या विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का स्थगन, न्यायपालिका द्वारा रेट जारी करने की शक्ति, संविधान संशोधन की संसद शक्ति। तो अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की संसद शक्ति वर्णित करता है। याद रखना। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन में है धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, आलमगीरपुर। तो कौन है हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? वो है राखीगढ़ी। याद रखना, राखीगढ़ी। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी? चार मीनार जो है किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार की स्थापना की गई। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत किस आंदोलन में बना? तो स्वदेशी आंदोलन में बना। याद रखना, स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी?
दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी कौन थी? तो है देवगिरी। याद रखना, देवगिरी जो है दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग त्योहार, योसंग त्योहार जो है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। याद रखना, मणिपुर। कश्मीर की पूर्वी सीमा है, तो कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सा है? ऑप्शन में सियाचिन ग्लेशियर, गिलगित बल्तिस्तान, काराकोरम या लद्दाख क्षेत्र। तो कश्मीर की पूर्वी सीमा जो है लद्दाख क्षेत्र है, इनमें से लद्दाख क्षेत्र है। जलपाईगुड़ी नदी के किनारे पर स्थित है, कौन सी नदी स्थित है? गंगा या यमुना या तीस्ता या ब्रह्मपुत्र। तो जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तीस्ता नदी के किनारे पर स्थित। याद रखना, तीस्ता। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजन की भांति कार्य करती है? तो कौन सा है वो? अरावली रिज। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड की कहाँ स्थित है? तो है अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। याद रखना, अंडमान द्वीप समूह में भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड स्थित है। नेक्स्ट में है भारत में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो द्वितीय स्थान है। याद रखना, द्वितीय स्थान। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो है कोरोमंडल और रायलसीमा। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। याद रखना, उसका गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाती है। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है। ऑप्शन ए जल, बी लोहे का टुकड़ा, सी सोने का टुकड़ा, डी क्लोरोफॉर्म। तो किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? तो जल का। याद रखना, जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है सबसे अधिक है। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण जो है थर्मोस्टेट कहलाते हैं। मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं? पिगमेंट या इलास्टिन या एल्ब्यूमिन या कैरेटिन। तो मनुष्य के नाखून जो है कैरेटिन से बने होते हैं। याद रखना, मनुष्य के नाखून कैरेटिन के बने होते हैं। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन मुक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन मुक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? कार्डियल आर्टरी, रेनल आर्टरी या हिपैटिक आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी। तो सही उत्तर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी जो है धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन मुक्त का परिवहन नहीं करती है। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? हरे पालक में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन
ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी सभी विकल्प सही हैं। तो हरे पालक में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है। इसका सही उत्तर होगा सभी विकल्प सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है? कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है? तो है प्रोपेन और ब्यूटेन जो है हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के मुख्य घटक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए लेड सल्फेट, बी लेड ऑक्साइड, सी लेड सल्फाइड, डी कैल्शियम सल्फेट। तो गैलेना के नाम से भी जाना जाता है उसे लेड सल्फाइड, याद रखना लेड सल्फाइड। निम्नलिखित में कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति है स्प्रूस, मास, राइजोफोरा या साइप्रस। तो राइजोफोरा जो है एक मैंग्रोव वनस्पति है, राइजोफोरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता है किसका गुणवत्ता है? वायु प्रदूषण मापक यंत्र या वायु गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना आर्द्रता स्तर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, वर्षा का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है। तो वायु गुणवत्ता जो है वायु की गुणवत्ता दर्शाने के लिए एक पैमाना है, वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है।